गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फिटनेस कम्युनिटी में बहुत ही पॉपुलर है। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। डिस्कशन के पहले मैं दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज, वे प्रोटीन स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं, वे प्रोटीन सिर्फ एक प्रोटीन है। और दूसरी चीज, वे प्रोटीन फिर से एक सिर्फ प्रोटीन है। कई लोग समझते हैं वे प्रोटीन बहुत सुपीरियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, सिर्फ वे प्रोटीन खाने से उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं। वे प्रोटीन सिर्फ कन्वीनियंट है लेने के लिए, इसलिए वे प्रोटीन की जगह हमारी डाइट में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वे प्रोटीन के टाइप्स की। मार्केट में 3 टाइप के वे प्रोटीन नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। पहला ये होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन होता है और सबसे सस्ता भी यही है। दूसरा वे प्रोटीन आइसोलेट। अब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को थोड़ा और फिल्टर किया जाता है, उसमें चीजें थोड़ी और बाहर निकाली जाती हैं और जो आपका रिजल्टेंट आता है वो होता है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो कि 90 to 95% प्रोटीन होता है। और तीसरा सबसे महंगा फॉर्म प्रोटीन होता है, उसे बोलते हैं वे प्रोटीन हाइड्रोसेट, जिस हाइड्रोवे के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है? अब दोस्तों, जिन्होंने मेरा ये प्रोटीन का वीडियो यहाँ देखा था उनको पता है कि प्रोटीन में ऑलमोस्ट 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अब वे प्रोटीन हाइड्रो में जो हाइड्रोवे है उसमें क्या किया जाता है कि अमीनो एसिड्स को पहले ही तोड़ दिया जाता है, इनकी चेन्स को तोड़ दिया जाता है, मतलब 5 अमीनो एसिड की चेन हो जाएंगे तो उनको पेप्टाइड्स बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि डाइजेशन बहुत ही आसान होता है। अब सवाल आता है कि हम कौन सा वे प्रोटीन लें, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और या फिर हाइड्रोवे। अब नॉर्मली जो लोग प्रोटीन लेते हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं वो अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंजेस देखना चाहते हैं। तो मतलब हमारा जो चॉइस ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट है वो हमारे फिजिक गोल्स को सपोर्ट करे, वही हमारी आइडियल हो। मेरे अपने पर्सनल यूसेज हाइड्रोवे, आइसोलेट या फिर कॉन्सेंट्रेट, तीनों की कंजम्पशन में आपकी फिजिक में कोई अप्रिशिएबल गोल्स नहीं आते। हाँ, ऑन थ्योरी ऑन पेपर जरूर कहा जाता है हाइड्रोवे या वे आइसोलेट जो है वो सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन मेरे ख्याल से आप वे कॉन्सेंट्रेट का स्टिक कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता भी है और बिल्कुल पैसा वसूल चीज। अब बात आती है कि हम कौन सा ब्रांड लें और कितने स्कूप्स एक दिन में लें। अब दोस्तों एक काम करते हैं, ऑप्टिन न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड वे, बहुत ही पॉपुलर वे दुनिया भर, ये इसकी वो है लेबल लिस्ट, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है जो मैंने डाली है यहाँ पर। अब इसको एग्जामिन करते हैं। इसको देखने के बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको कोई ब्रांड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और कितने स्कूप्स एक दिन में लेने चाहिए। अब इसमें पहली चीज जो है वो आप देखिए प्रोटीन ब्लेंड। प्रोटीन ब्लेंड में से तीनों वे प्रोटीन्स का नाम लिखा हुआ, कॉन्सेंट्रेट भी है, आइसोलेट भी है और हाइड्रोलाइसेट भी है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं लिखी कि किसकी परसेंटेज कितनी। तो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा हो, हाइड्रोलाइसेट बहुत कम और आइसोलेट बहुत कम। तो एनी हाउ, लेकिन जो ब्लेंड है उसको सुपीरियर ब्लेंड मानेंगे। अब इसके साथ में एक और चीज है, वो लिखिए सोया लेसिथिन। अब ये टाइप का एम्यूसिफायर है, मतलब कि ये अगर आप कोई भी प्रोसेस या पैकेज चीज खरीदते हैं, बनाते हैं, उसमें डालना जरूरी होता है। तो इससे होता क्या सकता है कि अगर ये सोया लेसिथिन जो होता है एक टाइप का रिफाइंड ऑयल, इसमें काफी सारे होते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी में तो ओके, लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए उतनी अच्छी चीज नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ फ्लेवरिंग की हुई है जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आप देखिए ऑल वेजिटेबल शॉर्टनिंग है। अब ऑल वेजिटेबल शॉर्टनिंग अगर मैं इसको स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो ये डालडा घी की तरह, मतलब जो एक खराब फैट, तो जो कि बहुत बढ़िया चीज नहीं। अगर आपको फैट्स के बारे में या फिर कौन सा वेजिटेबल ऑयल यूज करना, कौन सा खराब है, ये देखना तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो 2 चीजें इसमें जो देखने लायक हैं तो जिन पर हम बात कर सकते हैं वो है, एक तो आपका गुआर गम। आपने देखा होगा कि जैसे आप एक प्रोटीन शेक लेते हैं, पीते हैं, उसे थोड़ा फुल फील करते हैं। उस फुलनेस की वजह ये गुआर गम, क्योंकि जैसे आपके पेट में जाता है एक्सपैंड होता है। तो ये तो ऐसे तो अच्छी चीज है, आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम गुआर गम में तब आती है अगर आपकी क्वांटिटी है, जो इंटेक क्वांटिटी, अगर गुआर गम की ज्यादा है तो आपकी पानी का इंटेक कम है, तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी क्रिएट है। अब दोस्तों इसका सबसे बेकार पार्ट है वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, वो बेसिकली जो इसके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वो। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म स्टडी रिजल्ट्स है नहीं अभी तक, लेकिन चूहों पे इसके बहुत सारी रिसर्च की और
उनके ऊपर जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे नहीं आए। मैं मानता हूँ एक चीज, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनमें जो क्वांटिटीज उनको दी गई हैं वो बहुत ही हाई क्वांटिटी है, पर नॉर्मली हम उतनी हाई क्वांटिटीज में तो कंज्यूम नहीं करेंगे। तो अब जब हमने एक लेबल देखा है रेप्यूटेड ब्रांड का, उसे हमें क्या समझ आता है? पहली बात, अगर आपका वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं करना चाहिए सप्लीमेंट्स के साथ, लेकिन 1 या 2 स्कूप से ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि वे प्रोटीन के साथ साथ आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे पैकेज में आए। और दूसरी बात, काफी सारे लोग हम में से वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, कोई 1 स्कूप लेता है, कोई 2 स्कूप लेता है। अब 2 स्कूप वाले ये सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन आ जाएगा ज्यादा बॉडी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका रीजन, जब हम वे प्रोटीन पानी के साथ पीते हैं, मतलब जैसे पोस्ट वर्कआउट शेक लिया, तो हमारे पेट का जो पार्ट है जहां पे सारी एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पे जो सारा लिक्विड होता है सिर्फ 1.5 घंटे तक दिखता है, विच इज प्रीटी ओके। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर 1 घंटे में 8 से 10 ग्राम ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जो अगर आपने 50 ग्राम का वे प्रोटीन शेक लिया है, आपके 10 ग्राम एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब कहां जाएगा? टॉयलेट। तो क्या किया जाए इस चीज के? सबसे पहले 1 स्कूप पोस्ट वर्कआउट काफी। दूसरी बात, आप वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें जिनमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर करते हैं। और आप अपना जो वे प्रोटीन शेक है इसमें पीनट बटर डाल सकते हैं, हल्का सा फ्लैक्स सीड पाउडर डाल सकते हैं, इससे एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाती है। तो दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज का जो डिस्कशन हमारा हुआ वे प्रोटीन के ऊपर, काफी सारे आपके डाउट्स इससे दूर होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे, कोई नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, ऐश कीजिए, बाय बाय। देखिए प्रोटीन है क्या? भाई बचपन से सुना है प्रोटीन अच्छी चीज है। बताएंगे कि क्या मल्टीविटामिन पिल्स पे पैसे खर्च करना सारा देसी घी? मेरे ख्याल से आंसर। अब बताओ कि खाऊं कैसे मैं?